हेलो बच्चों, मैं टीएस दिवाकर, मैं एक एजुकेटर हूं। तो कैसे हो आप? आज हम चर्चा करेंगे कि 10th के बाद में क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम ले, यानी कि क्या सब्जेक्ट चुने। इस विषय को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, है ना, कंफ्यूज रहते हैं, गार्जियंस भी, बच्चे भी। तो इस पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से आपके भविष्य की नींव डलती है, यहीं से आप एक किस दिशा में जा रहे हैं आपका भविष्य निर्धारित होता है। क्योंकि शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है तो लेकिन शिक्षा भी किस दिशा में करनी चाहिए, दिशा ज़रूर होनी चाहिए बच्चे के सामने। तो शुरू करते हैं कि जैसे 10th के बाद में क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया है। देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे कि 10th के बाद में मान लो कोई ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, पढ़ाई में नहीं देना चाहता, तो वो थोड़ा सा कम समय दे के और जॉब पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए मैंने ये वाला पार्ट रखा है शॉर्ट टर्म, जिसमें वो डिप्लोमा यानी कि अपनी स्किल पे काम करके डिप्लोमा वगैरह करके एक जॉब पकड़ लेता है ना, एक अच्छी जॉब में वो जा सकता है। और जिसको लंबी पढ़ाई करनी है, लॉन्ग टर्म जाना है, आगे यूजी करके फिर पीजी करके, है ना, आगे तक जाना है, वो लॉन्ग टर्म मैंने इधर रखा है। तो जैसे शॉर्ट टर्म को देखते हैं पहले। इसके अंदर है ITI, तो ITI कर सकता है वो। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं। और उसके बाद में वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके होटल में उसको अच्छी जॉब मिल सकती है। फाइन आर्ट के अंदर ग्राफिक में, एनिमेटर, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक आदि के अंदर भी ये फाइन आर्ट में वो डिप्लोमा कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, है ना, जैसे कि DCA, ये भी एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर के अंदर कई डिप्लोमा होते हैं, तो वो डिप्लोमा करके एक अच्छी जॉब पा सकता है। डेंटल मैकेनिक, ये डेंटल मैकेनिक का जो कोर्स करके, डिप्लोमा करके डेंटिस्ट के साथ में काम करता है वो। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके यानी कि डिप्लोमा करके और फिर वो इवेंट मैनेज करवा सकता है। जैसे कि कोई ये क्या नाम है, शादी हुई, शादी तो खैर बड़ा इवेंट हो गया, लेकिन फिर भी छोटे मोटे इवेंट जैसे कि बर्थडे हुआ, ठीक है ना, और इंगेजमेंट हुई, तो इस प्रकार से छोटे मोटे इवेंट वो करवा सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के अंदर डिप्लोमा कर सकता है, जो फोटोग्राफी में रुचि रखता है। फैशन डिजाइनिंग में कर सकता है, इसके अंदर भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत स्कोप है। ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग के अंदर डिप्लोमा करके, जैसे कि लड़कियां कर सकती है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और डिजिटल मार्केटिंग, जिसका कि आजकल काफ़ी स्कोप है। तो इस प्रकार से इसके अंदर डिप्लोमा करेगा और अपनी स्किल पे काम करेगा और उसको जॉब मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट लेता है। और फिर इधर देखो, आगे स्ट्रीम चुनते वक्त, सब्जेक्ट चुनते वक्त पड़ोसी को या दोस्त को, है ना, या फिर पैसा देख कर कि इसमें ज़्यादा पैसा है, ऐसा देख कर सब्जेक्ट का चयन यानी स्ट्रीम का चयन नहीं करना चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो। बच्चे को उसके इंटरेस्ट के आधार पर, उसका पैसन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किस में वो रुचि रखता है ना, और किस में रुचि रख कर वो आगे मेहनत कर पाएगा, ऐसा देख के फिर उसको उसकी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट दिलवाना चाहिए, ताकि वो उसमें अच्छा कुछ कर सके। पैसा तो फिर उसके पीछे पीछे है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है। तो जैसे देखो, मैथ, साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर मैथ या फिर बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेता है तो वो BTech करता है, NDA में जा सकता है ना। एक एग्ज़ाम लगता है JEE, तो ये एग्ज़ाम में मेन और एडवांस दो एग्ज़ाम होते हैं। और इसके अंदर जो टॉप रैंक वाले को IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं ये, तो उसमें एडमिशन मिलता है। और फिर अगर उसमें नहीं मिल पाता है तो उसके बाद में NIT के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एडमिशन मिलता है, तो फिर वो BTech करता है। और BTech नहीं करें तो वो NDA में भी जा सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मर्चेंट नेवी यानी कि आर्मी, तीनों आर्मी के अंदर वो जा सकता है। BSc MSc करके BEd कर ले तो टीचिंग लाइन में, और आगे PhD करे तो रिसर्च लाइन में भी जा सकता है। और एथिकल हैकिंग, ये हैकिंग का काम होता है जिसमें किसी संगठन या सरकार की मदद करता है। और कमर्शियल पायलट बन सकता है। BCA मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है वो, और बैचलर इन आर्किटेक्चर। और BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी वो
बैचलर डिग्री कर सकता है। और भी कई इसके अंदर ऑप्शन है। अब जैसे बायोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जगह बायोलॉजी लेता है वो, तो नीट एग्ज़ाम लगता है, आप सब जानते हो। तो नीट एग्ज़ाम के थ्रू जो टॉप रैंक वालों को एम्स के अंदर एडमिशन मिलता है, जो MBBS करते हैं वहाँ जाके, है ना। और फिर अगर MBBS में नहीं हो पाता है तो वो BAMS, ये सब डॉक्टर वाली डिग्रियाँ हैं जिनको करके बच्चा डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर बनता है। जैसे कि MBBS ये मेडिकल की डिग्री है, मेडिकल में, ये आयुर्वेद में, ये डेंटिस्ट के अंदर, है ना, डेंटिस्ट बनेगा वो। और ये होम्योपैथी में, ये यूनानी में, और ये वेटरनरी में, यानी कि पशुओं का डॉक्टर। और यह है नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में, यानी कि इस प्रकार से। और यह बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इस प्रकार से ये जो डिग्री है ना ये बैचलर डिग्री है, और इनको करने से वो डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर बनेगा। आगे PG भी होती है। यह है B फार्मा, इसके अंदर मेडिसिन के बारे में पढ़ता है वो। ये है D फार्मा, ये एक डिप्लोमा है, इसमें 2 साल का डिप्लोमा होता है, और उसको मेडिकल जो शॉप है ना उसको खोलने का लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि वो अप्लाई कर सकता है मेडिकल शॉप खोलने के लिए। BSc, MSc या B.Ed करके टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, आगे रिसर्च लाइन में भी जा सकता है, PhD भी कर सकता है, एक ये लाइन है। एक BSc नर्सिंग, ये BSc नर्सिंग कर सकता है, या फिर BSc फॉरेंसिक, अपराध जो शाखा है ना उसके अंदर काम करता है ये, तो BSc करता है फॉरेंसिक साइंस के अंदर। और BSc न्यूट्रिनिस्ट बनता है, और ETC, और बहुत सारे और भी ऑप्शन है बायोलॉजी के अंदर। तो इस प्रकार से कई ऑप्शन है। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में देखो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc कर सकता है वो ऑनर्स में, या BSc एग्रीकल्चर कर सकता है, BSc फॉरेस्ट्री कर सकता है, BSc फूड टेक्नोलॉजी में, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ADO बन सकता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, और एग्रीकल्चर लेक्चरर बन सकता है, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो ये सब्जेक्ट भी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे चुनते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो जैसे कॉमर्स और आर्ट्स, तो जो साइंस नहीं लेते हैं वो कॉमर्स भी ले सकते हैं, वो अलग अपना अपना इंटरेस्ट है। तो जैसे कॉमर्स लेने वाला देखो क्या क्या कर सकता है, जिसको कैलकुलेशंस में या लेखा जोखा में इंटरेस्ट है, संख्याओं से खेलने का, जिसको खेलने में मज़ा आता है वो कॉमर्स ले सकता है। और इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, या फिर CS कंपनी सेक्रेटरी, BBA कर सकता है, MBA कर सकता है आगे। ऐसे ही BCA, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री है ये और फिर आगे MCA भी कर सकता है। एथिकल हैकिंग भी में भी जा सकता है वो, BSc कर सकता है स्टैटिक्स में, BCom, है ना, और MCom B.Ed करके टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, चाहे वो स्कूल की टीचिंग लाइन हो या कॉलेज की टीचिंग लाइन हो, और आगे PhD भी कर सकता है। इनकम टैक्स कोर्स, ऐसे GST कोर्स, एयर होस्टेज और एनिमेशन ETC, और भी बहुत सारे ऑप्शन है कॉमर्स के अंदर। अब बात करते हैं आर्ट्स की, तो आर्ट्स के अंदर देखो एक तो BA, MA और B.Ed, एक ये है रास्ता, BA कर ली, MA कर ली और B.Ed कर ली, टीचिंग लाइन में चले गए। BA के अंदर अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट लिए उन्होंने, है ना, तो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है वो, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से चुनने होते हैं। या फिर BA करके LLB या इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, जिसके अंदर BA के साथ में ही LLB भी होती है। तो ये लॉ के अंदर इंटरेस्ट रखने वाला, वकील या जजेज बनने वाला, इसके अंदर जा सकता है ना। ऐसे ही ये जो है बैचलर इन फाइन आर्ट के अंदर बैचलर डिग्री, इसकी आजकल काफ़ी डिमांड है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, वो अपने हिसाब से चुन सकता है और फाइन आर्ट के अंदर बैचलर डिग्री कर सकता है। जैसे कि फ़ोटोग्राफी है ना, इंटीरियर डिज़ाइन है, ग्राफिक्स है, ग्राफिक डिज़ाइन है, और थिएटर है, पोइट्री है, ठीक है ना, और आर्किटेक्चर है, एनिमेशन है, एडिटिंग वगैरह, काफ़ी कुछ इसके अंदर स्कोप है, काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, अपने हिसाब से चुन के आगे बढ़ सकता है। ये देखो बैचलर इन जर्नलिज्म के अंदर बैचलर डिग्री कर सकता है वो, न्यूज और एंकरिंग का काम कर सकता है। या फिर BA ट्रैवलिंग और टूरिज्म में अंदर जा सकता है वो, फिल्म मेकिंग में जा सकता है,
मीडिया, BBA, MBA कर सकता है। और ये तो अपने सब्जेक्ट चुनकर उसके अंदर ऑनर्स में या पास कोर्स में जो भी है, जैसे कि BA पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, साइकोलॉजी वगैरह, तो अपनी इच्छा के अनुसार वो इसमें से चुन सकता है और आगे UPSC की तैयारी वगैरह कर सकता है। BA साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया था, उसके बाद में MA साइकोलॉजी कर लेगा, है ना। और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क में बैचलर डिग्री कर सकता है और बैचलर इवेंट मैनेजमेंट के अंदर कर सकता है, ETC। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे UPSC की तैयारी के अंदर IAS और IPS होता है ना, तो ये ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले ही करते हैं। IAS IPS जो UPSC की तैयारी है ना, ग्रेजुएशन करके कोई भी, चाहे वो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हो उसने, या आर्ट्स से किया हो या साइंस से किया हो, इसमें इंटरेस्ट रखने वाला और मेहनत करने वाला, जाने वाला इसमें जा सकता है। फिर भी आर्ट्स वाले ऐसा नहीं समझे कि इधर स्कोप है, बहुत स्कोप है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, तो इसमें जाके और अच्छी तरह से अपनी मेहनत करके दिखा सकता है ना। हाँ तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।